गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आपको मैं टाइप 9 के क्वेश्चन कराऊंगा और जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं हाइट के ऊपर। अब ये कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझा दूंगा ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनको ये समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया और पूछा क्या गया। लेकिन छोटे छोटे डायग्राम बना के मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व करना सिखा दूंगा आज। इसमें कहता है टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। एक पाइप है जो पूरी टंकी को 3 घंटे में भर सकती है। टैप बी और टैप सी दोनों एम्प्टी कर सकती है उसको 8 घंटे और 12 घंटों में। यानी कि टैप ए तो क्या है, इनलेट है, ए 3 घंटे में भर सकती है, और बी और सी क्या है, आउटलेट है, वो खाली कर सकती है 8 घंटों में और 12 घंटों में। आप इनका एलसीएम ले लो, कितना 24। इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी -3 और इसकी -2। ये एफिशिएंसी आ गई। फिर कहता है हाउएवर टैप बी एंड टैप सी आर अटैच्ड टू द टैंक एट द मिडल लेवल। देखो, मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ये पानी की टंकी है पूरी। जो टैप बी और टैप सी है ना, दोनों क्या है आपको पता है, आउटलेट है। ये क्या है, आउटलेट है। अब ये आउटलेट लगे हुए हैं कहाँ पे, मिडल लेवल पे। देखो यहाँ पे मिडल बिल्कुल बीच में, यहाँ पे लगे हुए हैं टैप बी और टैप सी, दोनों के दोनों। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे लगे होने का क्या मतलब है। आप एक बात बताओ, जो इस हिस्से में जो पानी होगा, इस हिस्से के अंदर जो पानी होगा, क्या इस पानी को ये आउटलेट जो पानी के टैंक है, ये टैप है, ये क्या खाली कर पाएंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका नल यहाँ पे लगा हुआ है पानी का, इससे नीचे जो पानी होगा उसको ये कैसे खाली कर देंगे? बिल्कुल भी खाली नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? आप इमेजिन करके देखो आपके घर के टंकी को। आपकी घर की टंकी में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जैसे आप पानी को यूज करते हैं तो यहाँ पे टैप लगा होता है, उसको खोलते हैं तब पानी बाहर आता है। लेकिन पानी इतना भरा हुआ है और आप टैप को यहाँ पे लगा दोगे तो ये टैप इस पानी को कभी जिंदगी में खाली नहीं कर पाएंगे। ये कौन से पानी को खाली करेंगे? जो इससे ऊपर है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो। फिर कहता है अगर सारे के सारे टैप को हमने एक साथ खोल दिया तो कितने टाइम में ये टैंक पूरा भर जाएगा? मैं अब आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वाले हिस्से को भरने में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। ये भरेगा पूरा पूरा। कितना है देखो, 24 लीटर है ना, तो ये 12 लीटर हो गया। और ये कितना हो गया, 12 लीटर, क्योंकि ये बी और सी कहाँ पे लगे हैं, मिडल में। तो मैं ये कहता हूँ इस 12 लीटर को भरने में सिर्फ इसका योगदान है ए का। तो कितना टाइम लगेगा बताओ? 12/8, क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8। अब जो ऊपर वाला 12 है ना, इसको ये भरेगा भी और साथ में ये दोनों मिलके खाली भी करेंगे। तो नेट एफिशिएंसी कितनी होएगी, 8 भरेगा और 3 और 2 दोनों क्या करेंगे, खाली करेंगे। ये क्वेश्चन का मतलब है। ये आ गया 1.5, ये आ गया आपका 12/3 यानी कि 4। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 5.5 आवर्स। 5.5 घंटों में ये पूरा टैंक भर जाएगा। तो अब ये डायग्राम बनाने के बाद आपके दिमाग में बात बैठ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है ना एक्सप्लेन किया मैंने। अब देखो, सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है। मैंने एक लाइन लिख दी, हिंदी मीडियम में लास्ट में गलत है, भरने में कितना टाइम लगेगा ये कर लो। यानी कि होज को खाली होने में कितना समय लगता है, इसको ये कर लो। अब भरने में कितना समय लगता है, मैं एक एक चीज को पढ़ के आपके लिए लेके आता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको रहे ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है देखो। पी और क्यू पाइप है जो एक टैंक में फिट किए गए हैं। पी भर सकता है 2 घंटों में, और एंड द कैपेसिटी ऑफ क्यू विच इज एम्प्टिंग पाइप, यानी कि क्यू क्या है, खाली करने वाला पाइप है, इज हाफ दैट ऑफ पी। यानी कि इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी की जगह वर्ड क्या यूज करना चाहिए, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। क्यू की जो कार्यक्षमता है ना, वो पी की क्या है, आती है। हिंदी में सही लिख रखा है, पी की क्या है, आती है। इसका मतलब अगर ये 2 घंटे में भरता है तो क्यू 4 घंटे में क्या करेगा, इसको खाली करेगा। पी 2 घंटे में भरता है, क्यू 4 घंटों में क्या करता है, खाली करता है। ये लिख दिया मैंने। 4 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी टैंक की, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, -1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो पुरानी काम है अपना। फिर कहता है इफ क्यू इज फिटेड, क्यू को टंकी में फिट किया गया। आप है ना एक टैंक बना लो, आप ये टैंक बना लो। अब हम ये देखेंगे कि पूरे जो मैं आज का लेक्चर कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा जो ये आउटलेट पाइप है इसकी पोजीशन कहाँ पे है इस टैंक के अंदर, ये फिट कहाँ पे किया गया है। क्यू को फिट किया गया है एट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक फ्रॉम द बेस, यानी कि बेस से लेके
टैंक की पूरी हाइट के 1/3 हिस्से पे। 1/3 का मतलब इसके 3 हिस्से कर दो आप, देखो एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा है ना, ये 3 हिस्से कर दिए। तो टैप क्यू को आपने यहाँ पे लगाया है और क्यू क्या है, ये आउटलेट है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये वाला हिस्सा भरेगा ना, ये वाला हिस्सा, इसमें जो है इस क्यू का कोई रोल नहीं है खाली करने में, ये खाली कर ही नहीं पाएगा। ये खाली कौन सा करेगा, ये दो ऊपर वाले हिस्से, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो कि ये टोटल इसमें पानी कितना है, 12, सॉरी टोटल कितना है 4। तो 4 है तो ये कितना हो गया 4/3, ये भी कितना हो गया 4/3, ये भी कितना हो गया 4/3। इस 4/3 को ये क्यों खाली नहीं कर सकता, पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। फिर कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो कितने टाइम में ये खाली, पूरा खाली टैंक भर जाएगा, आपको ये निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म। तो मैं ये कहता हूँ कि इस 4/3 को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको आप कहोगे जी इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, ये कर दिया। प्लस इस बचे हुए 8/3 को भरने में कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ 2 - 1, यानी कि 1 एफिशिएंसी से भरेगा, क्योंकि ये 2 लीटर भरेगा तो ये 1 लीटर खाली करेगा। तो ये कितना आ गया बताओ आप मेरे को, 2/3 ये आ गया और 8/3 ये, यानी 10/3, और 10/3 का मतलब क्या होता है 3 and 1/3 आवर्स। इतने घंटों में ये पूरी टंकी भर जाएगी। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, छोटा सा डायग्राम बना के आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे आज सारे। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन वही मैं कहता हूँ डायग्राम बनाते ही आपको समझ आ जाएगा। एन एम्प्टिंग टैप, एक पानी खाली करने वाली पाइप है, वो कंप्लीटली खाली कर सकती है एक सिलेंड्रिकल टैंक को 27 आवर्स में। टैंक की शेप कैसी है उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक है, बेलनाकार है ये, कहता है, और वो फिट की गई है कहाँ पे, इट इज फिटेड एट 5/9 हाइट फ्रॉम द बॉटम। यानी कि अगर पूरे टैंक की हाइट 9 मीटर है ना, तो ये नीचे से 5 मीटर ऊपर फिट की गई है। कौन सी, एम्प्टिंग पाइप, आउटलेट पाइप। एक फिलिंग पाइप भी है जो पूरे टैंक को भर सकती है 18 घंटों में, ये टॉप पे फिट की गई है, मतलब ये तो पूरे ऊंचाई पे है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी एयर्स द टैंक विल बी फिल्ड, कितने घंटों में टैंक भर जाएगा, आप मेरे को बता दो। एक तो पाइप ए है जो 18 घंटों में भर सकती है, और बी पाइप 27 घंटों में खाली कर सकती है। एलसीएम आ गया 54, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी -2। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि ये आउटलेट पाइप है, इसको कहाँ पे फिट किया गया है, बस ये आपको डायग्राम बना के मैं समझा ही दूंगा आसानी से। ये टैंक बना दिया मैंने, इसकी पूरे की हाइट कितनी है, मान लो 9 है, पूरी हाइट कितनी है 9। तो जो ये आउटलेट पाइप है ये नीचे से 5 मीटर की हाइट पे फिट किया गया है, ठीक है। ये मान लो पूरी आपकी जो है पूरी कैपेसिटी कितनी है, ये 9 है, तो ये कितनी है आपकी 5, और ये हिस्सा कितना है आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पे इस आउटलेट पाइप को फिट किया गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो देखो पूरी कैपेसिटी कितनी है 54 लीटर है ना, तो 54 में यहाँ पे कितना आएगा 54 का 5/9 हिस्सा, और यहाँ पे कितना आएगा 54 का 4/9 हिस्सा। समझ रहे हो मेरी बात, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, हाइट के हिसाब से पानी आएगा। तो यानी कि कितना आ गया 6, 30 लीटर पानी तो यहाँ पे है, और बाकी 24 लीटर पानी यहाँ पे है। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ बार बार कि इस 30 लीटर पानी को ये आउटलेट पाइप खाली नहीं कर सकता, इसको भरेगा सिर्फ कौन, इनलेट पाइप, और ये 24 लीटर पानी दोनों मिलके भरेंगे। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा आप मेरे को बताओ, यहाँ पे लगेगा 30/3, यानी कि 10 आवर्स, क्योंकि इस पानी को आउटलेट पाइप खाली कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे भरा भी जाएगा और खाली भी किया जाएगा। 24 को कितनी एफिशिएंसी से भरा जाएगा, 3 - 2, यानी कि 24 आवर्स। तो 24 घंटे ऊपर वाले हिस्से को भरने में लगेंगे, 10 घंटे यहाँ पे आपको पूछा गया है टोटल टैंक कितने घंटों में भर जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका 34 आवर्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तीनों क्वेश्चंस को मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया कि कितने आसान होते हैं ये हाइट वाले क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये आज के लेक्चर का, इस क्वेश्चन को तो जो है ना 99% बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, लेकिन वही बात डायग्राम बनाऊंगा जैसे ही आपको समझ आ जाएगा। इसमें कहता है इन ए टैंक, एक टैंक है, 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड, ये 4 इसमें पाइप लगे हुए हैं इक्वल एफिशिएंसी के, मतलब जो पानी को बाहर निकालते हैं इक्वल एफिशिएंसी के साथ, ऑन इक्वल इंटरवल, और चारों के चारों पाइप जो है ना इक्वल हाइट के ऊपर लगे हैं।
फर्स्ट पाइप कहाँ पे है? एट द बेस ऑफ द टैंक, ये बिल्कुल इसकी तली में लगा हुआ है। और फोर्थ पाइप कहाँ पे है? 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखो कैसे है ये 4 टैंक है, ये पूरा टैंक है सॉरी, और इसमें 4 पाइप लगे हुए हैं इक्वल इंटरवल पे, मतलब इसके मैं 4 हिस्से बना देता हूँ इक्वल। तो कहता है पहला जो पाइप है ना वो लगा हुआ है इसके बेस में, ये है कौन सा? ए पाइप। यहाँ लगा हुआ है बी, क्योंकि इक्वल इंटरवल पे है, यहाँ सी और यहाँ पाइप डी। और देखो जो लास्ट वाला पाइप है ये पूरी हाइट के 3/4 हिस्से पे लगा हुआ है ना भाई, पूरी हाइट 4 है तो ये 3 हाइट पे लगा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है, डायग्राम से मैंने आपको सारा चीज समझा दी। देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल एम्प्टी, पूरे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा अगर फर्स्ट पाइप इस टैंक को 12 घंटे में एम्प्टी कर सकती है। आप मेरे को ये बताओ, एक पाइप अगर टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकती है और सारी की सारी पाइप की एफिशिएंसी क्या है? इक्वल है। मैं ये कहता हूँ आप ये मान लो पूरे टैंक की जो कैपेसिटी है, पूरे टैंक की जो पानी है ना इसमें कितना है? 12 लीटर मान लो। कितना मान लो? 12 लीटर। 12 लीटर क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये 12 घंटे में खाली करती है, तो यानी कि एक पाइप की जो एफिशिएंसी हो जाएगी ना, एफिशिएंसी ऑफ ईच पाइप, मैं कहता हूँ वो 1 लीटर पानी खाली करेगी कितने घंटे में? 1 घंटे में। यानी कि एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करती है, तो 12 लीटर पानी कितने घंटे में खाली करेगी? 12 घंटों में। इसलिए मैंने एफिशिएंसी इसकी पूरी कैपेसिटी को कितना मान लिया? 12 लीटर। तो यहाँ पे 3 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। अब आपको ये 12 का 12 लीटर पानी क्या करवाना है? खाली करवाना है। आप बस मेरे को ये बता दो इस 3 लीटर पानी को कौन कौन सी पाइप मिलके खाली करेगी? आप कहोगे सर इस 3 लीटर पानी को है ना, देखो ए पाइप तो बिल्कुल बेस में लगी हुई है, ये तो खाली करे ही करेगी नो डाउट, है ना। ये पाइप क्या इस 3 लीटर पानी को जो सबसे नीचे वाले हिस्से में भरा हुआ है, क्या इसको ये खाली कर पाएगी? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पानी का लेवल जहां तक है उससे, ये मान लो आउटलेट यहाँ लगी है पाइप, तो ये अपने से ऊपर वाले हिस्से को खाली कर पाएगी, इसको कभी नहीं कर पाएगी। तो इस 3 लीटर को खाली करेगी सिर्फ कौन? पाइप ए। मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको कौन खाली करेगी? सिर्फ पाइप ए। अब पाइप ए इस 3 लीटर पानी को खाली करने में कितना टाइम ले लेगी? आप कहोगे जी 3 घंटे। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करती है, तो 3 लीटर पानी कितने घंटों में खाली करेगी बताओ? 3 घंटों में। आ गया समझ? इस 3 लीटर का काम हो गया खत्म। अब बात आती है इस 3 लीटर की, ठीक है। इस 3 लीटर को बताओ मेरे को कौन कौन पाइप खाली करेगी? आप कहोगे सर इस 3 लीटर को खाली करेगी ये बी और ये ए मिलके। क्यों? क्योंकि सी तो खाली नहीं कर सकती। इस 3 लीटर को खाली करेगी कौन? 3 लीटर को खाली करेगी ए प्लस बी मिलके। तो ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 1, तो कितने घंटे लग गए बताओ? 1.5 आवर्स। मतलब कि सीधी सी बात है, देखो 3 लीटर पानी को 2 पाइप मिलके खाली करेगी, एक खाली करती थी तो 3 घंटे लगते थे, तो 2 खाली करेगी तो उससे आधा टाइम लगेगा। हो गया इसका भी इलाज। अब बात आती है इस 3 लीटर की। अब आपको समझ आ गया क्वेश्चन कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस 3 लीटर को ये ए बी सी तीनों पाइप मिलके खाली करेगी, है ना, क्योंकि तीनों खाली कर सकती है, तीनों की एफिशिएंसी 1-1 है, तो यहाँ पे कितना घंटा लग जाएगा बताओ? 1 घंटा। अब लास्ट वाले की बात रहेगी इसकी, इस 3 लीटर को कितने पाइप मिलके खाली करेंगे बताओ? चारों के चारों। क्यों? ये भी खाली करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो इस 3 लीटर को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी कि 3/4 आ जाएगा, तो यानी कि 45 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। टोटल टाइम कितना लग गया आप मेरे को बता दो, ऐड कर दो। देखो 3 घंटे और 1 घंटा 4 घंटे और 5 घंटे और 5.5 घंटे 6 घंटे 15 मिनट, तो कितना टाइम लग गया आपका? 6 आवर्स 15 मिनट। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट सोल्व कर सकते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन समझाना मेरे को जरूरी था कि ये आया कैसे। अब आप पेपर में क्या करोगे, देखो नीचे वाले पेपर में सिर्फ आप क्या करोगे, इतना सा डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बना लिया, ये 3 लीटर है, ये 3 लीटर, ये 3 लीटर, ये 3 लीटर। इस 3 लीटर को कौन खाली करेगा बताओ? एक पाइप, यानी कि एक एफिशिएंसी। इस 3 लीटर को 2 एफिशिएंसी से खाली किया जाएगा, इसको 3 एफिशिएंसी से और इसको 4 एफिशिएंसी से। बस इन सभी टाइम को क्या कर देना? ऐड कर देना। ये 3 घंटे हो गए, ये 1 घंटा 4 घंटे प्लस ये 1.5 घंटा हो गया और ये 45 मिनट होगी। 45 क्या होगी?
मिनट, तो टोटल कितने आएंगे आपके 6 आवर एंड 15 मिनट्स। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एग्जाम में तो फटाफट ऐसे करोगे, लेकिन मेरा काम था आपको पहले मैं समझाऊं इसको कि इस क्वेश्चन का रियल में मीनिंग क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को कभी जो है ना समझ ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। ठीक है, आज के बाद आपको हाइट वाले मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। तो ये 4 बेस्ट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, और आगे इनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। हमने अच्छे से अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।